तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो हमने प्रीवियसली इसके दो टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। एट एक्सियल हम डिस्कस करेंगे, एट इक्वेटोरियल हम डिस्कस करेंगे और एट एनी पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू डाइपोल हमने देखा था इन एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट, वही सेम चीज हम लोग इस बार यहां भी करने वाले हैं। बट इस बार हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ना निकालकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो चलते हैं यार कंप्यूटर स्क्रीन पे, स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी एक वेबसाइट है shop.edugrown.in, जिसपे काफी सारे क्लास 12 के प्रीमियम कंटेंट हमने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। बहुत ही चीपेस्ट रेट में आपको मिल रही है सारी चीजें, तो आप चाहो तो एक बार विजिट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मेरा क्लास 12 फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एट एक्सियल का केस लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एट एक्सियल का केस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे यहां पे बहुत गलती करते हैं। क्वेश्चन आता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल, तो बच्चे कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यार, पॉइंट चार्ज में क्या होता था, एक सिंगल चार्ज होता था, उस चार्ज से, एक सिंगल चार्ज से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट होता था जहां पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता था। अच्छा, तो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था ड्यू टू पॉइंट चार्ज, दैट इज के क्यू बाई आर। ये होता था भाई, ये होता था ड्यू टू किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से ये होता था के क्यू बाई आर। यहां पे एक पर्टिकुलर चार्ज की वजह से नहीं पूछ रहा है, एक कंप्लीट डाइपोल, एक सिस्टम के थ्रू पूछ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डाइपोल बनाएंगे। डाइपोल बनाने आता है ना, तो हमने एक माइनस क्यू चार्ज लिया एट पॉइंट ए पे और एक प्लस क्यू चार्ज लिया एट पॉइंट बी पे। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो a प्लस ए, दैट इज 2a है। और डाइपोल कहां बनेगा, एट सेंटर पे डाइपोल फॉर्म होता है, दैट इज डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का, माइनस से प्लस की तरफ। तो हमने ये रेडी कर लिया पूरा एक डाइपोल का सिस्टम। अब डाइपोल के एक्सिस पे कहां पूछा है, एट एक्सियल पूछा है ना, डाइपोल के एक्सिस पे हम एक पॉइंट लेंगे, दैट इज पॉइंट P, जो कि कितने डिस्टेंस पे होगा, सेंटर से h डिस्टेंस पे होगा। अब इस पॉइंट का कुछ भी नेम ले सकते हो, ABCD जो मना है वो ले लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट P लेना है। अब हमने यहाँ P वेक्टर से डाइपोल को दिखा रहा हूं और P इज अ पॉइंट, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। चलिए भाई शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या करते थे, पॉइंट बी प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे किधर होता था, इस तरफ। इसको नाम देते थे EB, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B चार्ज। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माइनस चार्ज है तो भाई पॉइंट P पे इस तरफ होगा, इसका नाम देते थे EA। तो नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती थी, पॉइंट P की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे हम लोग, दैट इज EB माइनस EA, ये लिखते थे ना। डन। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां ऐसा मत कर देना बेटा, यहां ध्यान रखना, यहां ऐसा नहीं करना है। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी था, इसलिए उसका डायरेक्शन मैटर करता था, प्लस से इधर माइनस से इधर। बट ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो जरा ये बताइए, पॉइंट पी पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट पी पे किसकी वजह से, मान लेते हैं चार्ज ए की वजह से, तो उसका नाम दे देते हैं दिस, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज बी की वजह से, तो इसका नाम दे देते हैं ये। तो नेट पोटेंशियल पॉइंट पी का कितना हो जाएगा, पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ड्यू टू ए एंड पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज बी, और डायरेक्ट प्लस कर देंगे क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए। देन अब जरा ये बताइए, पॉइंट चार्ज के केस में हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट चार्ज, एक सिंगल अगर चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट अगर है, मान लो P पॉइंट है, तो वहां का पोटेंशियल क्या लिखते थे, K, और वो चार्ज अपॉन जो डिस्टेंस है वो ये लिखते थे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था। तो चलिए जरा बताइए, नेट पोटेंशियल पॉइंट P पे ये A की वजह से कितना हो जाएगा, A की वजह से यहां पे पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल हो जाएगा, जल्दी बताइए। K चार्ज क्या माइनस में है, तो माइनस में चार्ज को रखना पड़ेगा, चार्ज को हम लोग यहां पे
माइनस में रखेंगे, माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से यहां तक देखो एक्स हो गया और इसको इतना ऐड कर दो तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये ए हो गया, एक्स प्लस ए, तो ये हो गया हमारा एक्स प्लस ए। डन। प्लस पोटेंशियल P पे किसकी वजह से, B की वजह से कितना हो जाएगा, P हो जाएगा K, यहां का चार्ज प्लस में है तो भाई प्लस में लिखेंगे Q अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा x है, x में से ये a माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस a, तो ये हो गया हमारा x माइनस a। डन। अब इसमें से जो कॉमन है, देखो K और Q कॉमन है तो कॉमन ले लेते, तो यहां पे बच गया -1 अपॉन x प्लस a, ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 1 अपॉन x माइनस a। डन। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो जाएगा, तो के क्यू कॉमन लिया था, अब एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे हमारा क्या था, जरा पीछे पलट कर देखते हैं, तो x प्लस ए एक्स माइनस ए था, तो एलसीएम कितना हो जाएगा भाई यहाँ का, x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो माइनस था, ध्यान से देखो माइनस था, -1 और नीचे x प्लस ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, x प्लस ए था ही पहले से, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस ए, प्लस यहाँ पे देखो पीछे ध्यान से, यहाँ पे x माइनस ए है, तो ऊपर में क्या आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस ए आ जाएगा। यार इतनी बेसिक एलसीएम तो आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए भाई, अब जरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन ले लीजिए, अब जरा हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं। अच्छा, x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये कोई आइडेंटिटी लग रहा है मैथ्स का, क्या बोलते थे आइडेंटिटी को, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गई हमारी, ठीक है। अब जरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस ए, ये हमारा आ गया। अब x से x यहां पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारा पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, के क्यू इंटू ए प्लस ए मिलकर बन जाएगा 2a, और नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डन है। अब जरा एक चीज बताइए मेरे को, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, के पी वेक्टर लगा लेते हैं, के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूं क्या, जल्दी बताओ, और क्यों लिख सकता हूं, रीजन दीजिए। क्योंकि रीजन क्या है कि भाई पोटेंशियल जो डाइपोल होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, भूल गए क्या इतनी जल्दी, डाइपोल का फॉर्मूला, तो इस Q और इस 2a का यूज करके मैंने इनकी जगह पे P रख दिया, तो पोटेंशियल डाइपोल के थ्रू एक्सिस पे जो पॉइंट P हमने लिया था, है ना, ये पॉइंट P पे लिया था, इस पॉइंट का जो नेट पोटेंशियल है वो कितना आया भाई, कितना आया, Kp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था बेटा, याद है आपको, इसी पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो याद है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर 1 से क्या होता था, 2kpx अपॉन, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दोनों फॉर्मूला आपके साथ यहां पे मैं शेयर कर रहा हूं, अगर भूल गए हो तो याद हो जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। चलिए, अब हमारा अगला केस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे हमको एक पॉइंट लेना है, तो मैंने सबसे पहले तो डाइपोल बनाया, -q प्लस q, 2a डिस्टेंस पे रखा, बीच में हमारा डाइपोल बन गया। अब इक्वेटोरियल पॉइंट कहां होता है, यहां पे, डाइपोल के सेंटर से ये पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट कहा जाता है। तो इसका डिस्टेंस कितना, डाइपोल से इसका डिस्टेंस को x ले लेते हैं, ये कौन सा कितना डिस्टेंस हो गया, इसको x मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो सिंगल सिंगल चार्ज से निकालिए और प्लस कर दीजिए, सिंपल सी बात। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू A की वजह से, प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P पे किसकी वजह से, B की वजह से, डायरेक्ट, ठीक है। आइए लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P कितना हो जाएगा, A की वजह से कितना हो जाएगा भाई, A की वजह से कितना हो जाएगा K, ठीक है, चार्ज माइनस Q है तो माइनस Q अपॉन, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, ये डिस्टेंस, अच्छा ये x है, ठीक है, ये x है, ये a है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब B की वजह से पॉइंट P पे की पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, K चार्ज कितना है, प्लस में है तो प्लस Q अपॉन, ये भी कितना हो जाएगा भाई, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो जाएगा, वही है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये भी डिस्टेंस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो जरा,
ये वैल्यू प्लस में, इधर की वैल्यू माइनस में, दोनों कट जाएंगी। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पे कितना आ जाएगा, 0 आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था इस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता था जरा बताइए, KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 3/2, ये आती थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड आता था। और पोटेंशियल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी साथ में लेकर चल रहा हूं, चैप्टर 1 का भी आपका रिवाइज होता जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए भाई आगे चलते हैं। ओहो, अगला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं और वहां पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो लेट अस अज्यूम, एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम मैंने ये पॉइंट यहां पे ले लिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम दे देते हैं पॉइंट P, डन। और इसको सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको सेंटर से मैं इस तरीके से सीधा सीधा ज्वाइन कर लेता हूं। ये हो गया हमारा, ज्वाइन हो गया। अब हमको यहां पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। अब क्या किया जाए भाई, तो भाई चार्ज को अगर आप चार्ज से इसको ज्वाइन करोगे तो फिर डिस्टेंस निकालने को 90 डिग्री बनेगा नहीं, 90 डिग्री बनेगा नहीं तो पाइथागोरस लगा नहीं पाओगे। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे किया जाए, एक चीज जरा बताओ मेरे को यहाँ पे। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये जो हमारा सेंटर पे डाइपोल है, मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो थीटा एंगल पे, लेट अस अज्यूम ये पॉइंट कितना है, ये जो डाइपोल है ये थीटा एंगल पे है। तो डाइपोल का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डाइपोल का ये कंपोनेंट क्या, इसको लिख सकता हूं P cos थीटा, ठीक है। और डाइपोल का ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा भाई, डाइपोल का ये कंपोनेंट हो जाएगा P sin थीटा। ऐसे तो कर सकता हूं, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे किया था यार, क्यों भूल रहे हो इतना, ठीक है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो डाइपोल P था ना, उस P के यहां पे दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक बन रहा है P cos थीटा और एक बन रहा है हमारा P sin थीटा, दो कंपोनेंट बन रहे हैं। अच्छा, P cos थीटा, देखो ध्यान से, इसके लिए P cos थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल है। तो इसको इसका P cos थीटा की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल क्या बोलेंगे, एक्सियल पोटेंशियल, एक्सियल पोटेंशियल। और साथ में cos थीटा है तो cos थीटा। नहीं समझ में आया, P cos थीटा, देखो ना P cos थीटा एक्सिस पे ही है ना, ये जो पॉइंट P है वो P cos थीटा के एक्सिस पे ही है ना। तो यहाँ पे एक्सियल पोटेंशियल, एक्सियल वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो ना यहाँ पे एक्सियल है ना, ये पॉइंट P कैसा था, देखो डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है, डाइपोल के एक्सिस पे ही तो है ये पॉइंट P। और यहाँ का पोटेंशियल क्या निकलता था, यहाँ का एक्सियल पोटेंशियल क्या निकलता था, क्या हमने अभी क्या निकाला था, जल्दी बताओ क्या था, KP अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसी को भी एक्सियल बोल रहा हूं मैं, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अच्छा, P sin थीटा, देखो P sin थीटा इस तरफ है, इस तरफ, और उसके ऊपर है वो पॉइंट P। पॉइंट P कहां है, इसके ऊपर है, मतलब इक्वेटोरियल पे। तो यहां पे जो पोटेंशियल मिलेगा P sin थीटा की वजह से P इक्वेटोरियल पोटेंशियल इक्वेटोरियल मिलेगा एट पॉइंट P पे और साथ में sin थीटा। अब आपको पता है इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू तो निपट गई, ये वैल्यू तो निपट गई। तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना बचे गया हमारा, V एक्सियल और साथ में cos थीटा, इतना ही बचेगी। ये वाला तो टर्म 0 हो गया, क्योंकि V इक्वेटोरियल कितना आया था भाई, देखो ना इक्वेटोरियल पॉइंट पे था ना, ये इक्वेटोरियल पॉइंट था, कितना आया V इक्वेटोरियल, 0 आया, इसलिए इसको 0 कर दिया। डन। तो नेट पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, एक्सियल का फॉर्मूला KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए, प्लस था ना यहाँ पे शायद, नहीं माइनस, माइनस ही रहेगा, माइनस ही रहेगा, प्लस तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में आता था, है ना, माइनस ए स्क्वायर और साथ में cos थीटा। तो ये बन गया हमारा इसका पोटेंशियल का फॉर्मूला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कितना निकलता था यार, ये बताओ, याद है, KP अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बनता था, एक्स क्यूब होता था, सॉरी एक्स क्यूब, KP अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट याद दिला दिया और पोटेंशियल तो हमारा हो ही गया। डन। चलिए अब हम लोग इस टॉपिक के एक दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है शायद, हाँ एक ही क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं और फिर आज की क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ
16 इंटू 10 की पावर -9 किलोमीटर। यानी क्या क्या गिवन डाटा है, जल्दी से पहले तो हम लोग ये लिख लेते हैं क्या क्या गिवन डाटा दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दे रखा है, डाइपोल मोमेंट यानी पी वेक्टर दे रखा है कितना, 16 इंटू 10 की पावर -9 किलोमीटर। डन। The electric potential due to dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of dipole। डाइपोल का सेंटर से जो पॉइंट है P पॉइंट जो हम अभी कर रहे थे, यानी कितना x डिस्टेंस, इसको x मानते थे तो x कितना दे रखा है 0.6 मीटर दे रखा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। ठीक है, सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द डाइपोल। अब डाइपोल से जो एंगल बना रहा है वो जो पॉइंट है P, वो कितना बना रहा है 60 डिग्री, थीटा क्या है 60 डिग्री है। क्या करना, कैलकुलेट क्या करना है भाई, कैलकुलेट क्या करना है। सॉट इलेक्ट्रिक डाइपोल एज अ डाइपोल मोमेंट इतना दे, इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट इन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिचुएटेड ऑन लाइन मेकिंग एंगल थीटा द डाइपोल एक्सिस इज। अच्छा ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलता रहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट एट ए डिस्टेंस इतना फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, जो कि यहां पे सिचुएटेड है, तो कितना होगा ये पूछ रहा निकालने को। ठीक है, तो क्या करना है भाई, तो मैंने क्या किया, एक माइनस क्यू बनाया डाइपोल, ठीक है, और ये हमारा हो गया एक प्लस क्यू हो गया। ये होगा हमारा सेंटर जहां पे हमारा एक डाइपोल P यहां पे रखा हुआ है। कह रहा है डाइपोल से ना एक पर्टिकुलर पॉइंट है x डिस्टेंस पे, ठीक है, ये पॉइंट हमारा है P, जो कि डाइपोल से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे है। तो बोला है बताओ यहां का पोटेंशियल कितना होगा। तो हम लोग को पता है भाई यहां का पोटेंशियल कितना होगा, अभी हमने इसका डेरिवेशन किया। तो पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा भाई, क्योंकि एक तो हमारा इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा P साइन थीटा, ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा यहां पे बन जाएगा इसका P cos थीटा। ठीक है, अब P साइन थीटा के लिए ये पॉइंट P क्या कहलाएगा, V इक्वेटोरियल साइन थीटा। अब इक्वेटोरियल का तो पोटेंशियल 0 हो जाता है, तो 0 कर दिया, और P cos थीटा से हमको मिलता है V एक्सियल और साथ में होगा cos थीटा। डन। तो V एक्सियल कितना हो जाएगा पॉइंट P का, K P अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और साथ में रहेगा हमारा cos थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया पॉइंट P का। ठीक है, अच्छा तो यहां पे P दे रखा है, K की वैल्यू अपने को पता ही है, थीटा दे रखा है, X की वैल्यू दे रखा है, A तो नहीं दिया है। अब क्या करें, A तो नहीं दिया है सर, अब क्या करें, अब कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, सोचो जरा दिमाग लगाओ। तो देखो यहां पे कह रखा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, बहुत छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बहुत छोटा है। तो अपन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट है तो भैया ए जो है ना उसको अपन निग्लेक्ट कर सकते हैं, एक्स के सामने बहुत छोटा है डाइपोल, उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ए निग्लेक्ट कर देंगे तो फॉर्मूला वीपी कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा केपी अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी वैल्यू रख दो। तो वीपी कितना है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू पी कितना है भाई 16 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स कितना दिया 0.6 इंटू 0.6 और कॉस 60 डिग्री। ठीक है, जगह नहीं बच रहा है यार, तो यहां से देखो इसको कटिंग पटिंग करो यार, जल्दी जल्दी कटिंग पटिंग करो। तो ये 9 से ये तो पूरा नहीं पड़ गया। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी कटिंग करो, 2 से इसको काट दो, 2 8 जो 16 हो गया। ठीक है, डन। और फिर 2 4 जा ये आ गया 0.2, फिर ये 0.2, ये 2 2 जा आ गया, 9 दूना 18 और नीचे 4 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। तुम्हारा नेट पोटेंशियल ओवरऑल आ जाएगा 200 वोल्ट के आसपास। जरा कर लेना इसको, जरा कैलकुलेशन करो कटिंग पटिंग, तो 200 वोल्ट के आसपास आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अब हम लोग नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।